आज हम लोगों को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा, पहले पहचान के बारे में सीख लीजिए। जैसे जिन वाक्यों के अंत में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है ना। अब पास्ट परफेक्ट पढ़ने से पहले साधारण वाक्य कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। ठीक है ना। तो देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो। मेन चीज स्ट्रक्चर होता है बेटा। जैसे यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आया हो तो तब कैसे बनता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर चाहे एक वचन हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे जो हो, उसके साथ क्या लगेगा, हेड लगेगा। ठीक, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आएगा। ठीक है ना। फिर बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, फिर ये शब्द जोड़ा जाएगा, फिर बिफोर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बिफोर के बाद सब्जेक्ट लगेगा। अब सब्जेक्ट के बाद क्या बनेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। ठीक है ना। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड्स बनेगा। फिर उसके बाद दूसरा नियम, दूसरा नियम, ये पहला नियम था बेटा, ये दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है कि यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आपका रहेगा, फिर आफ्टर, ठीक, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस वो वर्ब, सॉरी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल को आइए समझते हैं। एग्जाम्पल है, सीता मधुर गीत गा चुकी थी। अब चुकी थी वैसे ही दिख रहा है कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो सीता, सीता क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सीता हैड, क्या लगेगा बेटा, हैड। अब गा चुकी थी तो थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, संग लगेगा। तो सीता हैड संग आ मधुर गीत, मधुर गीत का ए स्वीट सॉन्ग, सीता हैड संग आ स्वीट सॉन्ग। ठीक, दूसरा एग्जांपल, हम फिल्म देख चुके थे, तो बी के साथ बी यानी बी हैड, देख चुके थे, देखना का फर्स्ट फॉर्म वाच, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाच्ड। बी हैड वाच्ड द मूवी। ओके। फिर आपका तीसरा एग्जाम्पल है बेटा आपका, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा होने से पहले, तो सबसे पहले वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो पहले के इधर वाली बनेगी, बनेगा सेंटेंस। जैसे हम घर पहुंच चुके थे तो बी हैड रीच्ड होम, पहले यानी बिफोर, कब पहुंच चुके थे, वर्षा होने से पहले, तो बी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन। इट कहाँ लगेगा बेटा, जैसे वर्षा की बात आ गई या मौसम की बात, वहाँ इट का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर चौथा एग्जाम्पल है आपका, काम करने के बाद राम घर चला गया था। क्या, काम करने के बाद, तो सबसे पहले राम घर चला गया था, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, रूल 2 कहता है सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक, तो राम वेंट होम, राम वेंट होम। अब बाद की इंग्लिश क्या होती है, आफ्टर, काम करने के, तो आफ्टर ही हैड डन द वर्क, यानी राम वेंट होम आफ्टर ही हैड डन द वर्क। तो आज हम लोगों ने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो सबको समझ में आ गया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।